नमस्कार दोस्तों। दक्ष नाम का एक लड़का गुजरात के गोधरा में रहता था। एक दिन वो प्लान बनाता है कि अपने दादा दादी के पास उनके गांव की तरफ जाऊंगा और थोड़ा टाइम वहां पर स्पेंड करूंगा। लेकिन उसकी इस ट्रिप में, उसकी इस जर्नी में उसके साथ कुछ ऐसा घटता है कि जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ, अपने घर से बाहर निकलने से ही डरने लगेंगे। आइए जय की जुबानी वो सब कुछ डिटेल में जानते समझते ही क्या हुआ था उसके साथ। ये जो घटना घटी थी दक्ष के साथ, उसने क्या, उसके दोस्तों ने, उसकी फैमिली ने, किसी ने कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। कि मतलब एक छोटी-सी गलती हमसे हो जाए, हम किसी ऐसी जगह पहुँच जाएँ जहाँ पे हमको पहुँचना नहीं चाहिए, अनजाने में पहुँच जाए और वहाँ पे हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ऐसा ही कुछ होता है जो दक्ष नाम का लड़का था, 2020 से पहले उसकी ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब 2020 का टाइम जो आता है, सबको पता है कि बंद वाला टाइम था वो। हर जगह, हर शहर, हर गांव, हर जगह बंद कर रहे थे। गांव है तो शहर के लोगों को वहां आने नहीं दे रहे हैं। कितनी प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे। तो ये लोग गोधरा में, इसके दादा दादी जो भी हैं, मम्मी पापा, ये सब लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे 2020 के टाइम में। सही सही सब चल रहा था, इसके दोस्त भी वहां पर थे, पढ़ाई लिखाई भी सब सही सही चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से इनके मोहल्ले में ही एक कांड आ जाता है कि किसी को हो गया ये वो बीमारी। ऐसा वाला कांड आता है। और उस टाइम पे तो सबको ही पता है कि सब कितने ज़्यादा डरते थे कि अगर हमारे बाजू वाले बिल्डिंग में भी किसी को हो गया है तो सबकी जान हलक में आ जाती थी कि हमारी बिल्डिंग तक ना पहुंच जाए। ऐसा वाला सबके साथ था। तो इसके दक्ष के घर वाले बहुत ज़्यादा घबराने लगे। सोचने लगे कि यार ये तो अपने मोहल्ले में आ गया है ये बीमारी, अब तो क्या करेंगे हम। और हम अपना काम पूरी तरह से छोड़ के जा नहीं सकते। एकदम स्टार्टिंग में तो सबके ऑफिस की या काम की छुट्टी तो थी नहीं। तो ये लोग सोचने लगे हम करें तो करें क्या। दक्ष के दादा दादी भी बुढ़े हैं, दादाजी बहुत बुढ़े हैं। और दक्ष भी बच्चा है, हमारा लड़का 12 साल का लड़का है वो। तो कैसे मतलब उसको यहाँ पर हम रखें। बहुत टेंशन होने लगे सबको। तो दादाजी बोलते हैं एक काम करता हूँ ना, मैं दक्ष को लेके गाँव चले जाता हूँ। वहीं गुजरात में ही पास में ही कोई गाँव था इनका। तो दादाजी बोलते मैं गाँव चले जाऊँगा तो गाँव में सब कुछ सही सही रहेगा। गाँव में वैसे भी कम ही कांड होते हैं और कम ही ऐसे कोई केस आते हैं, कुछ भी होता है। तो ये लोग बोलते हैं हाँ, वो बात तो सही है। बहुत सारे गाँव तो ऐसे थे जहाँ पे लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया था। बहुत सारे थे। दादाजी बोलते हैं हमारा गाँव भी छोटा सुंदर सा गाँव है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा नहीं, तो मैं दक्ष को लेके पहुँच जाता हूँ गाँव। तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम करो, आप गाँव के लिए निकल जाओ। तो दक्ष और दादाजी गाँव के लिए निकल गए और इसके मम्मी-पापा गोधरा में ही रह जाते हैं, वहीं पर अपने काम के लिए कि हम बाद में आएँगे। जब सब कुछ थोड़ा-सा नॉर्मल हो, हमारे काम-वाम का सिस्टम सब सही हो जाए, उसके बाद हम आएँगे। ये दक्ष गाँव तो चले गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मशगूल हो गया गाँव में घूमने के लिए। एकदम ही कहाँ-कहाँ नहीं घूम रहा है, खेतों में जा रहा है, बगीचे में जा रहा है, कुएँ की तरफ जा रहा है, पेड़-पौधों पे चढ़ रहा है। वहाँ पर उसकी दोस्ती हो गई एक पार्थ नाम के लड़के और एक हितेन नाम के लड़के से। 2 लड़कों से दोस्ती हो गई है और मस्त मज़े कर रहे हैं ये चारों के चारों। तीनों के तीनों, 1-2 और थे लेकिन वो कम आते थे। ये तीनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। दादाजी कई बार खाना खाने के लिए भी इसको ढूँढते थे, तो ये मिलता नहीं था जल्दी, क्योंकि ये खेलने के लिए ही भाग जाता था। अब छोटा लड़का है 12-13 साल का, तो क्या ही करेगा बेचारा? खेलने में ज़्यादा रहता, बिज़ी रहता था। तो एक दिन की बात है, एक दिन ये लोग ऐसे ही खेलते-खेलते एक जगह पर पहुँचते हैं। पार्थ और हितेन तो वहीं के रहने वाले थे, जो जगह थोड़ा-सा जंगली टाइप दिखाई दे रहा था। तो बोलता है अपना दक्ष कि यार ये मंदिर है यहाँ पर और मंदिर के पीछे जंगल क्यों दिखाई दे रहा है? इतना जंगल झाड़ी, कोई इसको साफ क्यों नहीं करता है? हमारे यहाँ तो शहर में मंदिर के पास तो एकदम साफ सफाई रखते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों रखे हैं? इतना जंगल सा, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों है? तो पार्थ बोलता है कि यार पता नहीं, हमको भी अच्छे से पता तो नहीं है, वो भी छोटे ही है ना। हमको पता नहीं है कि क्यों, और मंदिर में ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं, कम लोग आते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसे मंदिर के पीछे जंगल रखे हैं। लेकिन घर वाले उस जंगल में जाने से मना ज़रूर करते हैं। तो बोलता है अपना दक्ष क्यों मना करते हैं? तो बोलता है पार्थ कि हो सकता है कि वहाँ पे सुंदर-सुंदर जुगनू दिखते हैं इसलिए मना करते होंगे।
तो ये बोलता है जुगनू दिखता है तो मना क्यों करेंगे? कौन से जुगनू? मैंने फोटो देखा हूँ, वीडियो, जो छोटे छोटे चमकने वाले होते हैं कीड़े, वही ना, जो सुंदर से दिखाई देते हैं, एकदम सुंदर सुंदर से मस्त वाले। तो बोलता है पार्थ कि हाँ वही जुगनू। तो बोलता है दक्ष कि मैंने तो शहर में देखा ही नहीं हूँ, शहर में तो जुगनू दिखाई नहीं देते हैं। पार्थ बोलता है कि गांव में भी मतलब कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो जंगल वाला एरिया है ना, मंदिर के पीछे वाला, मैंने सुना हूँ वहां पे बहुत सुंदर सुंदर रात के टाइम में दिखाई देते हैं, और बहुत सारे। तो बोलता है अपना दक्ष की तो ठीक है ना, फिर रात में आते हैं देखने के लिए। पार्थ बोलता है कि हम इतने छोटे हैं, हम कैसे आएंगे, घर वाले नहीं आने देंगे हमको। तो बोलता है हितेन और दक्ष की यार अपन छुप के आ जाएंगे ना, छुप के खेलने निकल सकते हैं दिन में, तो क्या रात में जुगनू दिखने नहीं आ सकते? अब बेचारों की जितनी बुद्धि है, कम उम्र के लड़के हैं, उतना सोच पा रहे, उतना कर पा रहे हैं, इनकी प्लानिंग बन जाती है। सबके सब अपने अपने घर गए और वेट करने लगे कि घर वाले जल्दी सो जाएं। जो दक्ष के घर वाले दादा दादी हैं, जो भी हैं, वो 10 बजे तक सो ही जाते थे। 10 से ज़्यादा टाइम तो लगता ही नहीं था उनको सोने में, और बाकी लोग घर वाले भी सो ही जाते थे, 10 साढ़े 10 11 तक सो जाते थे। तो ये लोग अब प्लानिंग कर लिए कि जिसके घर वाले पहले सो गए वो पहले बाहर निकल जाएगा। तो रात में शाम के खाना वाना खाए और उसके बाद के घर वाले 10 बजे करीब सो गए, तो वो अपने घर से बाहर निकलता है और थोड़ा टाइम पास करता है, थोड़ा 10 15 20 मिनट। उसके बाद हितेन और पार्थ भी आते हैं। लगभग 11 बजे तक तीनों एक जगह इकट्ठे हो गए, और उसके बाद तीनों के तीनों मिलके निकल जाते हैं अपने गांव के बाहरी वाले एरिया में जाने के लिए, और मंदिर के पीछे वाले एरिया में जाने के लिए निकल गए हैं। रात एकदम सुनसान है, क्रीपी सा माहौल बना हुआ है। इनको थोड़ा डर लग रहा है अभी कि यार गांव में सुने कि भूत वूत भी होते हैं, ऐसा कुछ आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। दक्ष भी बोल रहा है ऐसा, तो पार्थ बोल रहा है नहीं यार भूत वूत थोड़ी आते होंगे, इतनी बार तो मैं मम्मी पापा के साथ शादी वादी में भी जाता हूँ, रात के टाइम में लौटते हैं, आज तक कोई भूत नहीं देखा है, तो अभी कैसे भूत होगा। दक्ष बोलता है कि तू श्योर है ना कि भूत वूत नहीं होंगे, क्योंकि डर तो लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत क्रीपी सी रात लग रही है। ये लोग बातचीत करते करते पहुंच जाते हैं मंदिर तक। मंदिर तक पहुंचते हैं, और उसके बाद मंदिर तक पहुंचने के बाद थोड़ी सी चढ़ाई थी, चढ़ाई से वो लोग उस पीछे वाले मंदिर के पीछे वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, इतने सुंदर सुंदर जुगनू दिखाई देते हैं उनको, चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए, ऐसे बहुत सारे भाग रहे हैं। इतना मजा आता है, ये लोग ऐसे हाथ वाथ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं वो जुगनू इनको कि मजा ही आ गया एकदम। दक्ष के लिए तो ये बहुत ही रॉयल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो शहर में रहता, शहर में तो एक भी ना दिखे। इन लोग तो शायद छत वत से कभी कभी दिख भी गए होंगे, उसको तो कभी नहीं दिखे थे। एकदम खुश हो गया है और खेल रहा है, खेलते खेलते तीनों को पता ही नहीं चलता है कि लगभग रात के 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया। दक्ष जब अपनी घड़ी में टाइम देखता है, बोलता है भाई 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी चलते हैं, अगर दादा दादी उठ गए, घर वाले उठ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार, जल्दी जल्दी चलते हैं, अपन भागते हैं जल्दी जल्दी। दक्ष ऐसा बोलता है, वो लोग बोलते हैं हाँ भाई इतने रात तक तो हम भी नहीं जागते हैं कभी। जैसे ही ये लोग अभी उस जंगल से भागने वाले होते ही हैं, उनके पीछे से किसी के बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है, बहुत जोर से। ऐसे चमक जाते हैं तीनों के तीनों, अजीब सा शरीर वाइब्रेट हो जाता है कि ये इतने जोर से किसने चीखा। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इतने जोर से गला फाड़ के चिल्ला सकता है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, खड़ 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 करके भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। इनकी तरफ कोई भारी कदमों से एकदम चल चल के आ रहा है, ऐसी आवाज आ रही है। और जैसे ही पता नहीं क्यों वहां पे भूत बन के खड़े हैं ये लोग, वहां से भाग नहीं रहे हैं, वहीं पे खड़े हैं और किधर से आवाज आ रही है देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। जैसे ये ध्यान से नोटिस करते हैं, उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है एक 7-8 फुट का लंबा सा इंसान टाइप का कोई क्रिएचर, जिसके 2 सींग है, एकदम ही लंबा सा, और उसकी ऐसी आंखें पीली ट्यूबलाइट जैसे चमक रही है। इतना ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है, इनकी मानो धड़कन सी रुक गई है, इतने जोर से घबराते हैं कि ये भागने की कोशिश करे, उससे पहले ही अचानक से पार्थ वहीं पर गिरता है और गिर के बेहोश हो जाता है।
डर उसके दिमाग पे ज्यादा हावी हो गया। अब जो कर भी क्या सकते हैं दक्ष और हितेन, ये लोग सोचते हैं कि इसको लेके भागना पड़ेगा। दोनों उसका हाथ पकड़ते हैं, दोनों तरफ से और कंधे में कैसे कैसे उठाते हैं और घसीटते घसीटते लेके उसको भागना चालू करते हैं। मंदिर वाली एरिया से जैसे ही क्रॉस करते हैं, वो शायद कहीं रुक जाता है उधर। मंदिर का एरिया क्रॉस नहीं करता। जो भी शैतान, क्रिएचर, राक्षस था, वो मंदिर का एरिया क्रॉस नहीं करता है। ये भागते भागते पीछे से दहाड़ने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन ये ज़्यादा ना सोचते हुए भागते 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 अपने गांव में अंदर आते हैं। अभी भी जो पार्थ है वो बेहोश ही है। जो दक्ष है अपने आंगन वाले एरिया में, अपने घर के प्रेमाइसिस में इन दोनों को लेके आता है, हितेन और पार्थ को, और पार्थ के मुंह पे हितेन और दक्ष पानी मारना चालू करते हैं। जोर जोर से पानी मार रहे हैं, तब जाके ऐसे होश में आता है। और जैसे ही होश में आता है, उसका चेक करते हैं कि ठीक है कि नहीं, ऐसे चेक कर रहे थे। उसका शरीर ना अचानक से खौलते हुए आग की तरह हो रहा है। इतना गर्म उसका शरीर, इतना गर्म, अचानक से इतना बुखार कैसे आ गया पार्थ को, इन दोनों के लिए सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इतना बुखार से उसका शरीर एकदम तप रहा है, अजीब सा कांप रहा है, ऐसे ऐसे से वाइब्रेट हो रहा है शरीर, और ऐसे कांप रहा है जैसे कि उसको ठंड इतनी ज्यादा लग रही है कि बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया हो, इतनी ठंड लग रही है उसको। ये लोग कैसे तैसे करके पार्थ के घर तक इसको लेके जाते हैं, उसके घर में उसको एंटर करवाते हैं, और ये लोग अपने अपने घर में, अपने कमरे में आके सो जाते हैं। सुबह का टाइम होता है कट्टू। सुबह के टाइम में जो अपना दक्ष है, उसको थोड़ी ज्यादा आवाज बातचीत करने की कुछ कान में सुनाई दे रही थी। वो अपने घर से बाहर निकलता है, देखता है दादा दादी भी घर पे नहीं है, अपने आंगन वाले एरिया से बाहर निकलता है, और जैसे ही पार्थ का घर उसके बाजू में ही था, जैसे पार्थ के घर की तरफ देखता है, तो क्या पाता है कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। उन लोगों को देखता है और सोचने लगता है क्या हुआ क्या हुआ। तो अंदर साइड जाता है भीड़ को चीरते हुए, और अंदर साइड जब जाता देखता है कि हितेन भी बैठा हुआ है, और वहीं पर अंदर वाले साइड में पार्थ के शरीर को रखा गया है, और सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। यानी कि पार्थ की मृत्यु हो गई है। अब हितेन तो पहले से डरा हुआ था। दक्ष ने जैसे देखा, वो भी बहुत तेज घबराया था, पसीना पसीना होने लगता है, और वो भी रोने लगता है। तो उसके पापा पूछते हैं पार्थ के, देखते हैं, बोलते हैं कि बच्चों तुम लोग बताओ, तुम लोग कहाँ खेलने गए थे, कल क्या हुआ था। तो ये लोग बोलते हैं अंकल आप अंदर वाले रूम में अकेले आओ, हम आपको सब कुछ बता देंगे। तो उसके पार्थ के पापा इन दोनों के साथ अंदर वाले रूम में जाते हैं। ये लोग जो भी रात में हुआ था ना, A to Z सब उसके पापा को बता देते हैं। पार्थ के पापा को जैसे ही बताते हैं, वो गुस्से से लाल, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको लेके जाने की। लोग बोलते हैं वो तो खुद बोल रहा था कि वो खुद हमको लेके गया था, हमको नहीं मालूम। अब ये भी छोटे हैं, उसके पापा क्या ही इनको डांटेंगे ज्यादा। बोलते हैं, रोने लगते हैं, बोलते हैं कि वहां नहीं जाना था बेटो, तुम लोगों को वहां बच्चों नहीं जाना था। ये बोलते हैं क्यों अंकल, लेकिन पार्थ ने तो खुद बोला था जुगनू दिखते हैं वहां पे। अंकल बोलते हैं वो बेवकूफ लड़का, उसको समझ में नहीं आया, इसीलिए तो उस जंगल के पास हमने मंदिर बनाए हैं, क्योंकि वो जो जंगल है ना वहां पे, उसके उस तरफ एक बहुत भारी शैतानी शक्ति रहती है, बहुत बड़ा पिशाच राक्षस, जो भी बोलना है बोल दो, वो रहता है, और वो गांव के लोगों को परेशान करता था एक टाइम पे। तो एक बाबा जी आए थे और उन्होंने वहां पे एक मंदिर बना दिया। तो मंदिर क्रॉस करके अभी गांव में नहीं आ पाता है, और तुम लोगों ने मंदिर क्रॉस करके उस जंगल में गए, और तुमको दिखाई दिया, मेरे बेटे के ऊपर हावी हो गया, और आज मेरा बेटा जिंदा नहीं है। ये दोनों को भले ही कम उम्र के है, लेकिन बहुत गिल्ट होती है, बहुत ज़्यादा, कि हम क्यों गए वहाँ पर, हमारा दोस्त पार्थ नहीं बच पाया। कुछ टाइम तक, जब तक माहौल ख़राब रहता है, गांव में रहता है पार्थ, लेकिन गांव में रहता है दक्ष, लेकिन ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलता था। उसके बाद अपना गोधरा वापस आ जाता है। लेकिन आज भी 2020 से लेकर 2026 का टाइम हो गया, 6 साल हो गए, कहीं से भी ना ही दक्ष उस घटना को भूल पाया है और ना ही हितेन। तो
और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद दक्ष ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने बहुत अच्छी सीख जो मिल गई। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी आपके पास है तो इंस्टाग्राम पर क्लिक कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। और साथ ही साथ हमारे गेमिंग चैनल में लेटेस्ट वीडियो आ चुका है, तो जाओ एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।